नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग पर और हमारे पास एक डिटेल ट्रैवल गाइड है। कोशिश रहेगी कि इसकी मदद से यात्रा के जो ज़रूरी पहलू है ना उन्हें समझें ताकि सफ़र आसान रहे। बिल्कुल। एक अच्छी प्लानिंग से आधी मुश्किलें तो वैसे ही कम हो जाती हैं। सही कहा। तो सबसे पहले केदारनाथ का महत्व समझ लेते हैं। ये गढ़वाल हिमालय में है, करीब 3583 मीटर्स, मतलब 11,755 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव का मंदिर है और चार धाम और पंच केदार का हिस्सा भी है। बहुत महत्वपूर्ण। जी जी बिल्कुल, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हाँ, तो इस गाइड से हम क्या क्या जानेंगे, जैसे वहाँ पहुँचे कैसे, जाने का बेस्ट टाइम क्या है, रुकने खाने का क्या सीन है, खर्चा कितना आएगा और कुछ छोटी मोटी मगर ज़रूरी बातें। तो शुरू करें? जरूर जरूर। ठीक है। तो पहला पॉइंट, जाने का सही समय। गाइड कहता है कि मंदिर मई की शुरुआत में अक्षय तृतीया के आसपास खुलता है। हाँ, और देखिए सबसे अच्छा टाइम जो है वो मई जून है, और फिर मानसून के बाद यानी सितंबर अक्टूबर। अच्छा, मतलब जुलाई अगस्त में नहीं जाना चाहिए। जाएं, उसे अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि उस टाइम भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। समझ गया। सुरक्षा पहले। अच्छा, अब पहुंचने के तरीके, क्या ऑप्शंस है? देखिए कई स्टेप्स हैं। आप या तो फ्लाइट से देहरादून आ सकते हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, या फिर ट्रेन से हरिद्वार या ऋषिकेश। ये पहला स्टेप हुआ। ओके। फिर वहां से आपको सड़क के रास्ते सोनप्रयाग पहुंचना होता है। टैक्सी या बस मिल जाती है। देहरादून से करीब 250 किलोमीटर और हरिद्वार ऋषिकेश से भी लगभग उतना ही। और गाइड में एक खास बात लिखी है सोनप्रयाग के बारे में कि वहां से आगे शायद प्राइवेट गाड़ियां नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए सिर्फ लोकल शेयरिंग टैक्सी ही चलती हैं। अपनी गाड़ी वहीं पार्क करनी पड़ती है। अच्छा, और फिर गौरीकुंड से? गौरीकुंड से शुरू होती है असली चढ़ाई, केदारनाथ मंदिर तक का वो पैदल रास्ता जो करीब 16 से 18 किलोमीटर का है। ओह, 16-18 किलोमीटर। जी, और इसमें मतलब ठीक ठाक फिटनेस वाले को भी 6 से 10 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई है लगातार। सबके लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा शायद, दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। आप घोड़े या खच्चर ले सकते हैं। उसका किराया अंदाजन 2000 से 3000 रुपए के बीच होता है। ठीक है। फिर डॉली या पालकी का भी ऑप्शन है, खासकर बुजुर्गों या जिन्हें चलने में ज्यादा दिक्कत हो। उसका खर्च थोड़ा ज्यादा है, 4500 से 7000 रुपए तक। और हेलीकॉप्टर, वो भी सुना है? जी, हेलीकॉप्टर सेवा भी है। फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी जैसी जगहों से मिलती है। राउंड ट्रिप का किराया करीब 5000 से 8000 रुपए के आसपास रहता है, लेकिन इसकी बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन करनी पड़ती है, heliservices.uk.gov.in वेबसाइट से। सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो एडवांस प्लानिंग यहाँ भी जरूरी है। अच्छा, पहुंच तो गए, अब रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है मंदिर के पास? मंदिर के आसपास आपको GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। कुछ टेंटेड अकोमोडेशन भी होते हैं और कुछ बेसिक प्राइवेट लॉज भी। किराया कैसा रहता है इनका? अंदाजन 600 रुपए से 2000 रुपए प्रति रात, इस रेंज में मिल जाते हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भी रुकने की जगहें हैं, धर्मशालाएं और बजट होटल, वो शायद थोड़े सस्ते मिल जाएं, 500 से 1500 रुपए तक। पर इतनी ऊंचाई पर सुविधाएं कैसी होती हैं? आसानी से सब मिल जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ऊंचाई पर सुविधाएं लिमिटेड ही होती हैं, खासकर पीक सीजन में। तो अगर पहले से बुकिंग करा सकें तो बहुत अच्छा रहता है। सही बात है, ऐन मौके पर मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। और खाने के लिए आपको छोटे ढाबे और GMVN की कैंटीन मिलेंगी। खाना बिल्कुल सादा, शुद्ध शाकाहारी ही मिलता है। लगभग 100 रुपए से 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मील का खर्च मान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बजट पर। 4-5 दिन की ट्रिप का अंदाजन खर्चा कितना बताया गया है गाइड में? गाइड के हिसाब से अगर आप एकदम बजट में यात्रा कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति 6000 से 9000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। ओके। और अगर थोड़ी बेहतर सुविधाएं चाहिए, मतलब मिड रेंज में, तो ये 12000 से 18000 तक भी जा सकता है। इसमें आपका आना जाना, रहना, खाना और थोड़े और खर्चे शामिल हैं। समझ गया। और बजट के अलावा पैकिंग, क्या क्या जरूर ले जाना चाहिए? पैकिंग तो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। सबसे जरूरी गर्म कपड़े, चाहे नीचे कितनी भी गर्मी हो, ऊपर मौसम ठंडा ही रहता है। हाँ, वो तो है। फिर एक अच्छा रेनकोट या वाटरप्रूफ जैकेट, अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज, क्योंकि रास्ता पथरीला और चढ़ाई वाला है, टॉर्च, पावर बैंक, पानी की बोतल। फर्स्ट एड किट भी जरूरी होगी। बिल्कुल। बेसिक दवाइयाँ, बैंडेड वगैरह जरूर रखें। अपना आधार कार्ड और हाँ, यात्रा रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, वो भी जरूरी है। आपने रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया, ये क्या है और कैसे होता है? हाँ, ये अब जरूरी हो गया है।
उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in या फिर उनकी एक ऐप है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। उस पर जाकर आपको रजिस्टर करना होता है। ये अनिवार्य है। अच्छा, ये जानकारी महत्वपूर्ण है। और कोई खास टिप्स गाइड में? जी, कुछ और बातें हैं, जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़ें ताकि शरीर को एडजस्ट करने का टाइम मिले। AMS यानी अक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचने के लिए जरूरी है। हाँ, ये सुना है मैंने। मौसम का हाल चेक करते रहें। अपने पास कैश जरूर रखें, क्योंकि ATM कम है और चलते भी नहीं कई बार। मोबाइल नेटवर्क भी लिमिटेड है। जियो और BSNL फिर भी बेहतर काम करते हैं। ओके। और हाँ, मंदिर दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक है। बीच में कुछ देर के लिए बंद भी होता है दोपहर में। बहुत बढ़िया। तो हमने केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग के लगभग सारे जरूरी पॉइंट्स कवर कर लिए। कब जाएं, कैसे पहुंचें, कहाँ रुकें, बजट, पैकिंग, रजिस्ट्रेशन और कुछ सावधानियां। या बिल्कुल, इतनी ऊंचाई और मुश्किल रास्ते वाली जगह की यात्रा के लिए ये जानकारी और तैयारी बहुत काम आती है। इससे सफर ज्यादा सुरक्षित और सुखद बनता है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जैसे इस गाइड में 4-5 दिन का पूरा डिटेल्ड प्लान दिया है, तो क्या ऐसी पूरी तरह से प्लान की हुई यात्रा किसी तीर्थयात्री के अनुभव को और बेहतर बनाती है, या कहीं ना कहीं उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है, जो सहजता है, उसे कम कर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।